नमस्कार, मैं वैशाली, आप देख रहे हैं ब्लेसिंग न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर इस वक्त की। भोपाल में निजी स्कूलों की मनमानी पर अभिभावक नाराज, डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हर साल बदलते सिलेबस से परेशान अभिभावकों ने जताई नाराजगी। गरीबों पर बढ़ रहा है बोझ। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आज बच्चों के अभिभावक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। मुद्दा था, हर साल बदला जा रहा था स्कूलों का सिलेबस, महंगे कोर्स और निजी स्कूलों द्वारा मनमानी तरीके से निर्धारित किए गए किताबों के दाम। अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूल न केवल खुद ही सिलेबस तय करते हैं, बल्कि किताबें कहां से खरीदनी है ये भी अभिभावकों को जबरन बताया जाता है। इससे उन्हें महंगी किताबें और कॉपी खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। इस पूरे मुद्दे पर आज अभिभावकों ने डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चूंकि कलेक्टर मौके पर मौजूद नहीं थे, इसलिए डिप्टी कलेक्टर को यह ज्ञापन दिया गया। अभिभावकों ने मांग की है कि हर साल सिलेबस न बदला जाए, ताकि एक ही परिवार में बड़े बच्चों की किताबें छोटे बच्चों के काम आ सके और गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिल सके। डिप्टी कलेक्टर ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भरोसा दिलाया कि वे कलेक्टर से चर्चा कर जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। शाहिद खान की रिपोर्ट, ब्लेसिंग न्यूज। सरकार से चाहते हैं कि देखिए फीस तो जो है वो हम मैनेज कर रहे हैं और ऊपर वाला कराई देता है ना, मेहनत मजदूरी करके। हम चाह रहे हैं कि एक ही पूरे स्कूलों का एक कोर्स हो, ये हमारी शासन से मांग है ना। हम इसलिए कलेक्टर साहब को निवेदन करने आए कि प्लीज हम गरीबों की सुन लो, क्योंकि आज रात को लग रही है ये शासन प्रशासन सोएगा तो सोते में ख्वाब दिखेगा और चीरते हुए आवाज आएगी कि रहम करो कृपया करके हमारे कोर्सों को एक कर दो, पूरे स्कूलों को एक करके बच्चों को पढ़ाओ। उज्जवल भविष्य कोर्सों की आप बात कर रहे हैं, तो क्या एक ही कोर्स अलग अलग स्कूलों में मूल्य एक ही होता है या अलग अलग होता है? क्या मूल भी अलग रहता है, सिलेबस भी अलग रहते हैं, सिलेबस अलग रहती है उनकी कोर्स अलग है। जैसे कि मान लो सपोज करो ना, अपने स्कूलों का नाम ले लूंगा, जबरन परेशानी हो जाएगी। जैसे कि ये इमली का स्कूल है, इसका अलग है। जामुन का स्कूल है, इसका कोर्स अलग है। ऐसा क्या है? कोर्स एक होना चाहिए, पढ़ाई एक होना चाहिए, चेहरे एक है, भाषा अलग है तो चेहरे तो एक, वो तो सब कुछ एक हो। क्या आदमी को पढ़ने में, कल हमारा बच्चा पढ़ के आया सेकंड में ना वही हाथी राजा, कोई एक पढ़ लिया है ना, उठो लाला आके खोलो, मेज ही नहीं होगा, ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकता, अपने घर की जेब को पॉकेट मनी भी नहीं कर सकता। वो तो उलझ गया बेचारा, तो वो तो अलग पढ़ाई। कोस थीटा साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा आज तक दुनिया में काम ही नहीं आया लोगों के, ये पढ़ाई हो गई है। कोर्स लेने में भी पर्टिकुलर आजादी होना चाहिए, आपको कोई फिक्स नहीं हो चाहिए। फिक्स नहीं हो चाहिए, एक दुकान से कोर्स लेना बिल्कुल बंद होना चाहिए। कहीं से भी कोर्स लो, जैसे सरकारी स्कूल चलाते हैं, अल्लाह उन्हें अच्छा लगे सरकार वालों को, प्रदेश के मुखिया जाकर डॉक्टर मोहन यादव जी को सीएम राइस खोल दिए, तो कुछ लोग तो बेचारे हमें पढ़ने लगे। हम तो जा रहे हैं 9000 सीएम राइस की उनकी प्रावधान था, उन्होंने शायद 200 खोल पाए हैं। वो अभी सीएम राइस में थोड़ी बढ़ोतरी करते तो हो सकता है हम लोग देना ये प्राइवेट स्कूलों से निकल के उधर चले जाए, तो बच्चों को वो अच्छी बिल्डिंग और अच्छा दे दे तो बच्चे वहाँ पढ़ेंगे बेहतरीन। लेकिन इनकी काला बाजारी, पीली बाजारी, नीली बाजारी खत्म हो जाए। सरकार तो नई नई योजनाएं निकाल रही है शिक्षा को लेकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सभी। हाँ, तो बेटी पढ़ाओ बेटे, मैं तो ये कहता हूँ साहब, जो योजना है उनकी वो तो नारी है, नारी का सम्मान करो, नारी अपराजिता है। लेकिन गायनिक के अंदर जो रहम में होने वाली गठान हो जाती है ना, जिसे कहते हैं बच्चेदानी में, उसका इलाज आयुष्मान में नहीं आता, ना सरकारी हॉस्पिटल में आता। जब हमारी सरकार प्राइवेट में देने में समर्थ है तो आयुष्मान से, तो बिना आयुष्मान से ना प्राइवेटों में, आयुष्मान से प्राइवेट में तो नहीं लेते वो गाय है ना, बच्चेदानी की गठान लेना चाहिए ना। सरकारी हॉस्पिटल में तो और भी अदर्स इलाज है, जो प्राइवेट में सब पूरी तरीके के इलाज होना चाहिए। गायनिक होना चाहिए, गायनिक का होना चाहिए, घटान का रहम समस्याओं पे लेते हैं। थोड़ी समस्या और समस्या बताइए, क्या समस्या और बताइए। समस्या 12 महीने की फीस जमा नहीं हो जी, और कहीं से भी हम लोग है ना किसी भी स्टेशनरी की दुकान से कोर्स खरीद सकें, और पूरा कोर्स एक हो सबका। हम ये चाहते हैं कि पूरा कोर्स एक हो। बस आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अंदाजे बयां करते हैं शायद कि खूब, लेकिन माता पिताओं की बात तुम्हारे दिल में उतर जाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब तक के लिए खबर में बस इतना है, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए ब्लेसिंग न्यूज, देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।